देश में हो रहे लोकसभा चुनाव के जो 543 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश की जो सीटें की आज हम लोग चुनावी सर्वे ओपिनियन पोल आपको बताएंगे कि कौन सी पार्टी कहां पर, इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी कितने सीटें 2024 के चुनाव में जीत रही है। 543 सीटों का सबसे ताजा ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम आपको बताएंगे और आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा भाइयों, क्योंकि इस सर्वे का जो आधार है, कुछ साथी कहेंगे किस आधार पर आप सर्वे किए, किस आधार पर आपका जो ये रिपोर्ट है, तो मैं आपको बता दूं, आधार है महंगाई, आधार है बेरोजगारी। अगर आपके घर में आपका भाई बहन पढ़ लिख कर बैठे हैं, सरकार नौकरी नहीं दे रही है, तो आप खुद इसके आधार हैं। आप सरकार से गुस्सा हो, आप ही इसके आधार हो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कितने सीटों पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रही है, कितने सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है, आइए शुरू करते हैं साथियों। पहला नाम आता है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश बहुत ही कम सीटों वाला राज्य है, यानी वहां पर लोकसभा की सीटें मात्र 2 आती हैं साथियों। तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन का खाता नहीं खुल रहा है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के लोगों को शायद 15 लाख और 2 करोड़ नौकरी मिल गई होगी, इसलिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीटें उनको मिल रही है। फिर आता चलिए आसाम की तरफ। आसाम में कुल मिला के 14 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें इंडिया गठबंधन को 6 सीटें मिलती हुई और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को 8 सीटें वहां पर हासिल होती हुई नजर आ रही है। बिहार में चलते हैं। बिहार की जो सीटें हैं कुल मिला के 40 हैं, और उनमें से 29 इंडिया गठबंधन को और 11 भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है, साफ साफ साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर चलिए छत्तीसगढ़ चलते हैं। छत्तीसगढ़ में कुल मिला के 11 सीटें हैं, जिनमें से 6 सीटें इंडिया गठबंधन को और 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है साथियों। गोवा में 2 सीटें हैं, बराबरी का मुकाबला है, एक इंडिया गठबंधन एक भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर हासिल कर रही है। फिर गुजरात चलते हैं। गुजरात में 26 सीटें हैं, जिनमें से 22 भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और 4 जो है इंडिया गठबंधन यहाँ पर जीत रही है साथ। फिर हरियाणा चलते हैं। हरियाणा में जो स्थिति है बहुत ही खराब है। जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है, बहुत ही दिक्कत होने वाली है यहाँ पर, क्योंकि हरियाणा में 10 सीटें आती हैं और जिनमें 7 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और 3 सीटें समाजवादी पार्टी 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत रही है साथियों। फिर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें आती हैं, जिनमें से 2 इंडिया गठबंधन तो 2 भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव जीत रही है। झारखंड 14 सीटें यहाँ पर आती हैं, जिनमें से 9 इंडिया गठबंधन 5 भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए। फिर आते हैं कर्नाटक की तरफ। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का स्थिति बहुत ही खराब है साथियों। 28 सीटों वाला ये राज्य है और लोकसभा की सीटों वाला राज्य है। 22 इंडिया गठबंधन 6 एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी। फिर केरल की तरफ चलते हैं। केरल में 20 के 20 सीट इंडिया जीत रही है साथियों। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा एकदम पूरा साफ हो चुका है, वहां पर शून्य की स्थिति में भी है साथियों भारतीय जनता पार्टी। मध्य प्रदेश में 29 सीटें आती हैं, जिनमें 29 सीटें आती हैं, जिनमें भाजपा भारतीय जनता पार्टी 24 सीटें जीत रही है, 5 सीटें इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रही है। महाराष्ट्र में 48 सीटें आती हैं, जिनमें 29 सीटें इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है और 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मणिपुर में 2 सीटें आती हैं, 2 के 2 यहाँ पर इंडिया चुनाव यहाँ पर जीत रही है। मणिपुर की जो हालात है वो किसी से छिपी नहीं है साथियों। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल है। अगर वहां 80 सीटें होती तो 80 में भारतीय जनता पार्टी मणिपुर में हार जाती, क्योंकि वहां की जनता त्रहिमाम त्रहिमाम कर रही है, परेशान है, वहां पर बचाने वाला कोई नहीं उनको। फिर मेघालय में 2 सीटें आती हैं, एक एक का मुकाबला है, बराबरी का मुकाबला है। मिजोरम में 1 सीटें आती हैं, लेकिन एक इंडिया गठबंधन के खाते में है। नागालैंड 1 आती है, 1 इंडिया गठबंधन के खाते में। उड़ीसा उड़ीसा में नवीन पटनायक की जो भूमिका है वहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ पर 21 सीटें आती हैं, जिनमें 4 इंडिया गठबंधन 17 नवीन पटनायक प्लस भारतीय जनता पार्टी साथी। फिर पंजाब की 13 सीटें आती हैं, 13 में से 13 इंडिया गठबंधन यहाँ पर चुनाव जीत रहा है साथियों। कोई दल यहाँ पर नजर ही नहीं आ रहा है इंडिया गठबंधन के अलावा। फिर राजस्थान में
25 सीटें आती हैं, जिनमें 14 सीटें इंडिया गठबंधन प्लस 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी एनडीए जीत रही चुनाव। सिक्किम में 1 सीटें आती हैं, 1 सीट इंडिया के खाते में जा रहा है। तमिलनाडु में 39 सीटें आती हैं, 39 के 42 सीटें यहाँ पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 बटा सन्नाटा आ रहा है साथी। फिर तेलंगाना में 17 सीटें आती हैं, जिनमें 15 इंडिया जीत रहा है, 2 भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत रही है। त्रिपुरा में यहाँ पर इंडिया गठबंधन का खाता नहीं खुल रहा है। जिन 2 सीटें आती है, 2 भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में से 10 सीटें यहाँ पर इंडिया जीत रहा है, बाकी 15 आप जानते हो कि वहां की गठबंधन जो है बीजेपी प्लस एनडीए वहां पर चुनाव जीत रही है साथियों। फिर चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 42 भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, 38 समाजवादी पार्टी यहाँ पर चुनाव जीत रही है साथियों। फिर चलते हैं उत्तराखंड की तरफ। उत्तराखंड में 5 सीटें आती हैं, जिनमें 3 भारतीय जनता पार्टी, 2 एनडीए जीत रही है चुनाव। बंगाल में 42 सीटें आती हैं, जिनमें 31 टीएमसी यानी ममता बनर्जी प्लस 11 भारतीय जनता पार्टी। अंडमान निकोबार में 1 सीट आती है, 1 सीट इंडिया गठबंधन। चंडीगढ़ में 1 आती है, 1 इंडिया गठबंधन। दीव दादर नगर हवेली 2 सीटें आती है, 2 की 2 इंडिया गठबंधन। कश्मीर में से 6 सीटें आती हैं, 5 इंडिया गठबंधन। लद्दाख 1-1 यानी इंडिया 1 सीट आती है, 1 इंडिया गठबंधन। लक्षद्वीप 1-1 यानी बराबर का मुकाबला यहाँ पर नहीं है, 1 लक्षद्वीप में 1 सीट इंडिया गठबंधन जीत रहा है। दिल्ली में से 7 सीटों में से 4 इंडिया गठबंधन जीत रहा है, बाकी 3 भारतीय जनता पार्टी। फिर पंडुचेरी 1 सीट इंडिया गठबंधन जीत रहा है साथियों। ये रहा 543 सीटों का आकलन। ये आकलन उस आधार पे हुआ है जो लोग बेरोजगारी पर परेशान हैं, महंगाई के मुद्दे पर परेशान हैं। हमारी बहनें रात में निकलती हैं तो उनके साथ क्या होता है किसी से छिपा नहीं साथियों। देश के गृह मंत्री उत्तर प्रदेश में भाषण देते हैं कि बहनें सोना चांदी गहने लाद कर रात के 12 बजे निकल सकती हैं साथियों। मैं आपको बता दूं, जेब में 5,000 रुपए से खुला रख के और कहीं पर चौराहे पर निकल जाओ, आपका जेब कट जाएगी। ये हकीकत है आज पूरे देश की, उत्तर प्रदेश की। और महंगाई के मुद्दे पर ये जो आकलन है, ये महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर आकलन है साथियों। यहाँ पर जो पूरे देश की जनता है इस बार महंगाई और बेरोजगारी पर चुनाव लड़ रही है। आप स्वयं इसके बानिकी होंगे। अगर आप बेरोजगार होंगे तो आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट देंगे, क्योंकि जो आपकी डिग्रियां, जो आपकी 10 से 15 साल से मेहनत की हो, पढ़ाई में मेहनत की हो, डिग्री हासिल कर रहे हैं, आपका गुस्सा लाजमी है साथ। आपका आधार, आपका वोट है, इस बार इंडिया को जरूर जिताओ। क्योंकि जो सर्वे है, ये सर्वे उन बेरोजगारों से किया हुआ है जो बेचारे परेशान है। ये सर्वे उन बहनों से किया हुआ है जो नौकरी के लिए दर दर भटक रही है। ये सर्वे उन लोगों से किया गया है जो किचन में परेशान रहती है। महंगाई, चाहे आटा हो, चाहे आलू हो, चाहे चावल हो, चाहे दाल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे फल हो, चाहे दूध हो, चाहे दही हो, जितने भी दवाई हो, पढ़ाई हो, सिंचाई हो, सब चीजों पर जिस हिसाब से महंगाई की जो थोक भाव होती हो, वो सरकार ने छोप दिया है एकदम से अपने पूंजीपति मित्रों को खुश करने के लिए। तो आप जैसा जानते हैं, वैक्सीन का जो मामला आज नया प्रकरण आया, यानी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रकृति भी खड़ी हो गई है, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी की दोबारा झूठ बोलने वालों की सरकार बने। भाई आप भी जानकार होंगे, 543 सीटों में से 317 सीटें इंडिया गठबंधन बिना कुछ किए, यानी गठबंधन जो चाहे उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, 317 सीटें यहाँ पर जीत रही है। और भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे 200 सीटें भी नहीं क्रॉस कर रही है साथियों। आप लिख लीजिए, क्योंकि ये जो चुनाव हो रहा है महंगाई के मुद्दे पर हो रहा है, बेरोजगारी के मुद्दे पर हो रहा है। और हमारा नौजवान जो परेशान है, त्रहिमाम कर रहा है, घर बैठा हुआ है, नौकरी नहीं मिल रही है। दोस्तों 5-5 हजार रुपए पे 8-8 घंटे लोग काम करने के लिए परेशान है साथियों। इससे बढ़िया जो बेचारे राजमिस्त्री का काम करते हैं, 500 रुपए रोज उनकी दिहाड़ी है, यानी लगभग मान के चलिए 15 से 20 हजार रुपए उनको तो महीने में आ जाते हैं। लेकिन जो हमारे बेचारे MBA करे हुए हैं, MA करे हुए हैं और इंटर पास की हुई है और बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की हुई है, आज वो रिक्शा चलाने पर मजबूर है भाइयों, साइकिल चलाने पर मजबूर है, मजदूरी करने पर मजबूर है साथियों। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जब अपने भाषण देते हैं तो हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, तो ये जो सर्वे है ये आप स्वयं इसके आधार हो, महंगाई बेरोजगारी आधार है। आप जितने भी हमारे भाई बहन इस वीडियो पर पहली बार आए हैं, अपना आकलन जरूर दीजिएगा हर राज्य दर राज्य का। और जितने भी हमारे भाई बहन इस वीडियो पर अपना राय देना चाहते हैं, राय दीजिएगा, अपने भाइयों को वीडियो भेजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय स्माइल।